नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और गाँव वाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे अंतर्मन के सपने होते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, यानी हम अंतर्मन के सपनों में महान बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हम में से बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने अंतर्मन के सपनों को पूरा कर पाते हैं, चाहे वो समाज की बेहतरी के लिए हो या फिर जो भी क्षेत्र में हम बेहतर करना चाहते हैं उसको बेहतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपका परिचय आज एक ऐसे शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने समाज के बदलाव के लिए वो काम किया है, शायद कोई कर नहीं पाता होगा। जी हाँ, हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है सुल्तानपुर ब्लॉक धनपनगंज के ग्राम सभा महमूदपुर में है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी मौजूद हैं और एक प्रकार से समाज सेवी भी हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, गाँव इस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बदलाव अगर हम बात करें, ये जो ग्राम सभा है महमूदपुर, अगर हम यहाँ पे नज़र डालें 20 वर्षों पीछे जाएं तो यहाँ की जो दिशा थी, आपने उस दिशा में जो उस दिशा की दशा को जो परिवर्तन करने का काम किया है, कैसे हो पाया और कब इसकी आपने शुरुआत की? ये पिछले लगभग 5-6 सालों से हमारा ये चल रहा है। पिछले चुनाव से तो हमारे यहाँ पूर्व के जो प्रधान थे वो थोड़ा सा उनके बारे में हमको नहीं बुराई करना है, लेकिन हमारी ग्राम सभा में कोई नई चीज़ें नहीं आ पा रही थी और ना ही कोई बदलाव हो पा रहा था। मेरे गांव के रास्ते, ड्रेनेज सिस्टम और पेड़ पौधे और कोई पार्क या ऐसे घूमने टहलने बच्चों को खेलने की जगह नहीं थी। तो हमारा पहला प्रयास था, पर्यावरण के लिहाज से हमने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए और लोगों को प्रेरित किया कि और लोग भी लगाएं। क्योंकि इस कोविड पीरियड में मैंने देखा कि हम भी कोविड के वो हो गए थे, चपेट में आ गए थे। तो ऑक्सीजन की वो जो मारामारी हमने देखा हॉस्पिटल में, पता नहीं कितने लोग चले गए इस दुनिया से, अच्छे अच्छे लोग। और मैंने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत से इतना जूझ रही है सरकार, तो हमको लगा कि नेचुरल ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें कि हमको अधिक से अधिक ऑक्सीजन और ऐसा माहौल ऐसा मिले जहाँ की हमारे जो बच्चे हैं वो खेल कूद सकें और उनको अच्छा एक प्लेटफार्म मिले। तो हम अपने गांव में खेल का पहले एक ग्राउंड जो है तैयार किया जहां हम आज खड़े हैं। तो इसमें हमने, अभी आपको हम दिखाएंगे, इसमें हमने तरह तरह के प्लांटेशन किए हैं जो आगे चल के 2-3 सालों में आपको दिखेगा। सैकड़ों बच्चे डेली दौड़ रहे हैं और वॉलीबॉल खेल रहे हैं और योगा भी लोग कर रहे हैं, घूमने टहलने भी लोग आ रहे हैं। उनको एक प्लेटफार्म हमने दिया और इसका लोगों ने खूब भरपूर सहयोग भी किया। हमारे गांव के लोग, जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो लोग भी हमको काफ़ी प्रेरित करते रहते हैं और सहयोग सपोर्ट करते रहते हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। जी, आपने जिक्र किया कि कोविड-19 के समय ज़िंदगियां जो है रोडों पर तड़प रही थी। हमारे कैमरे भी बहुत से ऐसे जो है वारदात कैद हुए थे कि लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। तो आपने जो है अपने ग्राम सभा में पर्यावरण प्रेमी प्रधान हम आपको कह सकते हैं, आपको जो है पर्यावरण से बड़ा लगाव है और आपके ग्राम सभा में बरगद हो गया, पीपल हो गया, इसका पेड़ जो है लगाया गया है। आप कटिंग के तहत जो है वृक्ष लगवाया गया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ लगभग 150 पेड़ हमारे वो लगभग 6 फुट के आसपास हो गए हैं, 7 फुट 6 फुट, जिसमें पीपल है, कटहल है, बरगद है, जामुन है और भी तमाम आम है, तरह तरह के पेड़ वहाँ हैं, नींबू है। और आज वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, लोग जाते हैं तो बड़ा वहाँ बैठते हैं, घूमने का एक वो भी उनको मिल गया है। और वो जो ज़मीनें वहाँ की ऊबड़ खाबड़ निष्प्रयोज पड़ी थी, ऊंची नीची, उसको जो है अब बड़ा अच्छा लगता है। लोग जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा प्रधान जी ने किया, तो हमको और बल मिलता है, तो हम और आगे इस प्रकार के काम निरंतर करते रहेंगे और हमको अच्छा भी लगता है इन कामों को करने के लिए। जी जी, ये जो खेल मैदान है, ये वह मैदान है जो शायद हमें लगता है अपने यहाँ जो भर्ती आती है आर्मी की, हमें नहीं लगता यहाँ से ऐसी कोई भर्ती खाली जाती होगी जब यहाँ के जो है युवा उस सेना में जाके अपनी, हमें लमसम कितने जो है यहाँ की युवा जो है अभी तक सेना में ज्वाइन किए होंगे? जी, लगभग यहाँ हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं
आप समझ लीजिए कि सेना में जा चुके हैं, और इसी मैदान से, इसी ग्राउंड से। और अभी तो ये आज बच्चे कम हैं यहाँ के। देखिए ये भी एक बच्चा है यहाँ प्रेजेंट में, और तमाम बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। और यहीं से दौड़ के वो लोग जाते हैं और फर्स्ट क्लास वो अपनी फौज में और सेवा दे रहे हैं आज। जी जी बिल्कुल, आप सबकी प्रेरणा से हमें लगता है यहाँ के जो युवा हैं उन्हें एक अच्छा जो है यहाँ पे ग्राउंड मिला हुआ करेंगे। आपने युवाओं के लिए तो बेहतर किया ही है। इसके साथ साथ जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं उन्हें अभी भी जो है घर के कामकाज के लिए ही रखा जाता है। हमने आपसे पहले भी इसके लिए जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन आज फिर हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं, लड़कियों के लिए आप क्या जो है कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हमें लगता है आप जैसे लोग जब सामने आएंगे निकल के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए, तो हमें लगता है माता पिता के ऊपर उसका जो है बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कुछ आप करने वाले हैं लड़कियों को लेकर? आप युवाओं के लेकर तो प्रेरणा स्रोत हैं ही हैं, तो लड़कियों के लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं? जी, हम पहली बात तो सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं उनके अंदर। वो घर से चलें तो यहाँ मैदान तक आएँ, उनको कोई भय ना हो, कोई ऐसा वातावरण ना हो जहाँ उनको असुरक्षा की भावना पैदा हो। तो एक तो ये माहौल हम बनाना चाह रहे हैं और बना भी रहे हैं, और लोग सहयोग भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात में भी निकलती हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं होती। और उनको मैदान तक आने के लिए हम बढ़िया वो जो है लाइट और रास्ते का वो कर रहे हैं। वो यहाँ आएँ और अपना घूमें टहलें। और उनके लिए हमने 3-4 महिलाओं के लिए समूह का नया गठन करवाया है गांव में। हमारे यहाँ समूह नहीं थे पहले, और अब आज समूह वो एक्टिव हो रहे हैं। तो उनको उनके माध्यम से जैसे तमाम छोटे छोटे जो कार्य वो कर सकते हैं, और सरकार भी प्रेरित कर रही समूहों को आगे बढ़ने। और हम भी उनको बराबर मीटिंग ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप लोग, तो उसका असर दिख रहा है, आने वाले समय में दिखेगा। और जी आप जो है जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं चुनाव के समय जब आप लोगों के बीच में जाते थे तो आपसे उनकी किस प्रकार की अपेक्षाएं होती थी? अब हमसे अपेक्षाएं लोगों की व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ये थी कि किसी को रास्ते की दिक्कत है, किसी को आवास की, राशन कार्ड, शौचालय, इस प्रकार तमाम इशू थे, छोटे छोटे बड़े। और सबसे ज़्यादा जो हमको ये था कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं थे। मेरे यहाँ कीचड़ से फनी जो रोडें थी उसमें बच्चे और महिलाएं डूब के जो है उसमें पैर इतना जो है 4 इंच 8 इंच उसमें लोग जा रहे थे। आज उसको हम याद नहीं करना चाहेंगे, बहुत ख़राब दशा थी। तो उसको अब लगभग हम जो है ठीक कर ले गए हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो 100% हम जो है अपने यहाँ मेहनत करके और परिश्रम से हम उसको कर रहे हैं। और जैसे नालियां हैं वो हमारे यहाँ वो बड़ी सिस्टम से हमने बनाया है। तो जहाँ सकरे रास्ते थे वहाँ भी हमने नाली भी कर दिया और रास्ते भी, और अब उसका रात में भी और दिन में भी लोग आराम से जा रहे हैं। और लाइट हमने लगवा दिया, स्ट्रीट लाइट, जो कि सरकार की योजना ही है, तो उसको हमने लगाया। तो रात में भी महिलाएं और बच्चियां और बुजुर्ग और बच्चे सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और उनको अच्छा लग रहा है। और यही है। जी हम आपसे सबसे आखिरी सवाल जानना चाहते हैं। जीत सबको अच्छी लगती है, सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं तो एक दौर आता है निराशा का, हताशा का। तो आपके जीवन में भी कभी ऐसा दौर आया था जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि मेरे गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो हमको ऐसा कभी अवसर ही नहीं मिला वो जो है हमको इतना भारी बहुमत से लोग जिताते हैं, और या हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसको भी जिताते हैं। तो इसलिए हमको, और ईश्वर न करें ऐसा हमको मौका मिले और गांव का हमको बड़ा सपोर्ट प्यार मिलता है, इसलिए हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, निराशा नहीं हुई कभी। हमारे जो युवा हैं उनको ये चीज़ जो है काफ़ी सामना करते हैं इस चीज़ का। उन्हें जब सफलता नहीं मिल पाती, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारियां करते हों या फिर कुछ किसी भी चीज़ क्षेत्र में जाना चाहते हों, जब उन्हें जो है उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है तो निराश हो जाते हैं और हताश होते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसे क्या प्रेरणा ले? नहीं, निराश तो नहीं होना चाहिए। ये तो जीवन में
ये तो लगा रहता है। ये भाई कभी आप नहीं सफल होते हो तो उसके पीछे आपको ये सोचना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं मेहनत में, प्रयास में कोई कमी हमने कर दिया, और उसको अगले उसमें चरण में उसको मेहनत और प्रयास अधिक करके और सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। हमने कई लोगों से यहाँ से जाना, जब हमने कई लोगों से बातचीत किया तो लोग कहते हैं कि जो जहाँ के प्रधान जो है अच्छा काम नहीं करा पाते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो है संतोष भैया जैसे ग्राम प्रधान चाहिए, हमारे संतोष भैया जैसा प्रधान चाहिए। तो हम जो है इस समय कवर कर रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव की, तो उसमें लोग कह रहे हैं विधायक जी ने अच्छा काम नहीं कराया है। तो क्या इस बार आप विधानसभा चुनाव के जो है मैदान में आ सकते हैं? क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि हो सकता है भैया जी हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है वो बेहतर नहीं है, तो हमारी जो समस्याएं हैं, अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि अगर महमूदपुर 20 साल हम पहले जाएँ तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी जहां अपने इलाके आज जो है खड़ा किया है। तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप जो है इस बारी विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं क्षेत्र के बेहतरी के लिए, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता आपको चाह रही है? नहीं, क्षेत्र की जनता चाह रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं, और अभी हमको यही इतना काम है कि वो हमको लगता है हमको 5 साल 10 साल यहीं लगेंगे और हम कुछ अच्छा कर सकें अपने गांव के लिए और क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, तो करते रहेंगे। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम विधानसभा या कोई और चुनाव, ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी हम काम करते रहते हैं। उम्मीदें टिकी हैं ना, क्योंकि आप अभी तक एक दायरे में है कि अभी आप जो है ग्राम सभा महमूदपुर का ही बेहतर करा पा रहे हैं। लोग अब जैसे बगल में हो गया आपका नकहा हो गया, खुनका हो गया, इधर बहादुरपुर ग्राम सभा हो गई, प्रतापपुर हो गया, मतलब इस यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जनता है वो चाह रही है। तो क्या कहना चाहते हैं उन्हें? नहीं, जनता के लिए तो हम बहुत बहुत तो आभार व्यक्त करते हैं अगर ऐसा चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग अपनी ग्राम सभा में छोटे लेवल पर ही अच्छे प्रतिनिधि चुनें और प्रधान अच्छे बनाएं और उनको प्रेरित करें और उनको अच्छे उसके काम के लिए जो है वो हमेशा सहयोग करें, और अच्छा होगा, बेहतर होगा, और ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा विधायक भी आएगा। इस बार और अच्छा विधायक आएगा, काम होगा। लोगों ने चुना था जो है सूरभान जी को, लेकिन वो लोगों की एक कंप्लेन है कि ये क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ी, विकास की बात छोड़ो, तो वो तो खैर दूसरी बात है। आपने ये थोड़ा सा राजनीतिक वो है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और ये है हमको महसूस होता है अपेक्षाएं लोगों की बहुत होती हैं, और अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती, कभी कभी वो प्रतिनिधि पूरा नहीं कर पाते। तो हम किसी की बुराई या किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, वो भी अपना प्रयास करते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है लोगों की अपेक्षाओं पर वो खरा ना उतर पा रहे हैं। अगर हमें लगता है विधायक जी शायद क्षेत्र में ही आ जाते तो लोगों की अपेक्षाएं जो है पूरी हो जाती, लेकिन क्षेत्र में ही नहीं दिखे तो लोगों की अपेक्षाएं कैसी पूरी होंगी आप जान सकते हैं। लेकिन आपने अपना कीमती समय निकाला, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।